Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is variations. वेरिएशंस बेसिकली चेंजिंग्स होती हैं, तब्दीली होती है कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी किस तरह चेंज हो रही है। टू टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं। सो फर्स्ट हम टाइप्स ऑफ वेरिएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। So first type is direct variations, and the second type is inverse variations. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होती हैं। if two quantities are related in such a way that increase or decrease in one quantity causes increase decrease in the other quantity, then this variation is called direct वेरिएशंस। डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होती हैं? इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, दो क्वांटिटीज दो वैल्यूज इस तरह आपस में रिलेट कर रही हों इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट मीन कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, तो ये रिलेशन बेसिकली वेरिएशन बेसिकली चेंजिंग्स है कि एक क्वांटिटी के अंदर चेंजिंग्स आ रही है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। जिसके अंदर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो तो वो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो इस रिलेशन को, इस वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। बेसिकली इस डायरेक्ट वेरिएशन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है, एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रही है। सो हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इट मीन्स दैट इसको मैथमेटिकली इस तरह राइट करते हैं कि x और y ये दो क्वांटिटी हैं, y क्वांटिटी एंड x क्वांटिटी। x क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो y क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस रिलेशन को बेसिकली कहते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y का x के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होता है। सो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम
खत्म करते हैं तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर एक कांस्टेंट आता है, सो y इज इक्वल टू के एक्स। सो y इज इक्वल टू के एक्स, ये सिंपल फॉर्म है, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। वी से दैट y is directly proportional to x। y का x के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि y इंक्रीज करता है तो x भी इंक्रीज करता है। सो इस डायरेक्ट वेरिएशन जिसके अंदर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो इस रिलेशन को, इस वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। सिमिलरली इनवर्स वेरिएशन है जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सो उसकी हम डेफिनेशन करते हैं, उसके अंदर इनवर्स वेरिएशंस। इनवर्स वेरिएशन बेसिकली हैं इफ टू क्वांटिटीज आर related in such a way that when one quantity increase, the other quantity decrease is called inverse variations। इनवर्स वेरिएशन बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन के ऑपोजिट है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, दो क्वांटिटी इस तरह आपस में रिलेट करें, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो, एक वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर जाए, तो इस रिलेशन को, इस वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन कहेंगे, जिसके अंदर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज कर रही हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज कर रही हो, ऑपोजिट रिलेशन हो, तो इस तरह टाइप की वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशंस कहते हैं। सो इनवर्स वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ मैथमेटिकली। सो रिप्रेजेंट करते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन हो तो x यहाँ पर राइट करते हैं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो x इनवर्स में चला जाता है, रिवर्स हो जाता है, सो 1/x। सो हम रीड करेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि फ्रैक्शन में है। अगर सिंपल होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन यहाँ पर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि y सिंपल है और x फ्रैक्शन में है, तो ये दूसरे एक दूसरे के इनवर्स हैं। सो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सो y, जब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को भी हम निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कांस्टेंट k, सो k और ये नीचे x, सो y इज इक्वल टू k ऑफ x। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं, इक्वल का साइन आता है, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह पर कांस्टेंट आ जाता है। सो अगर हम इस मैथमेटिकली इनवर्स वेरिएशंस को इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y और x का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो हम कहेंगे वी से दैट y is inversely proportional to x। बेसिकली जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी
डिक्रीज हो, इनवर्स रिलेशन हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसको राइट करते हैं मैथमेटिकली, y सिंपल राइट करते हैं और x को फ्रैक्शन में राइट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर y सिंपल है और x फ्रैक्शन में है, तो ये एक इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और डायरेक्ट रिलेशन में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू kx। डायरेक्ट रिलेशन वेरिएशन के अंदर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, लेकिन इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।